बिहार जनगणना के 2011 से रिलेटेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन कौन कौन से जिलों का किन किन सेक्टर में रहा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो 2011 के जनगणना के अनुसार इसको दिया गया है। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जो है, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं हमारे बिहार में। तो इसमें है पश्चिम चंपारण, ठीक है, गया और पूर्वी चंपारण जो हमारा है। ये फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनके पास जो क्षेत्रफल है ये काफी ज्यादा है, यानी पहले नंबर पर पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पर गया और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है। इसके अलावा बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो इसमें है प्रथम स्थान पर शिवहर, जिसका जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो सभी जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे कम है। इसके बाद अरवल और इसके बाद जो है शेखपुरा का स्थान आता है। नेक्स्ट अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले जो हैं, इसमें बात करें तो पटना टॉप पर आता है, जिसकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, यानी ये 58.4 लाख जो पॉपुलेशन है पटना जिले का है। उसके बाद पूर्वी चंपारण का और फिर मुजफ्फरपुर का स्थान आता है थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, यानी सबसे कम आबादी वाला 3 जिला कौन कौन सा है बिहार में, तो ये है शेखपुरा, शिवहर और अरवल। फर्स्ट नंबर पे है शेखपुरा जिसकी आबादी जो है सबसे कम है, उसके बाद शिवहर का है, उसके बाद अरवल का है जो तृतीय स्थान पे है। नेक्स्ट अगर बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, चलिए तो हम लोग 4 देख चुके हैं, 5वां है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले जो कौन कौन से है। तो हमारा आता है मधेपुरा जिला जो है सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला है, यानी 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस जिले की बढ़ी है वो रही है मधेपुरा, जिसकी आबादी जो है 31.1% बढ़ी है 2001 के जनगणना के अनुसार देखा जाए, इसकी आबादी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बात करें तो किशनगंज जो है दूसरे नंबर पे है और जिसकी जो परसेंटेज है ग्रोथ रेट 10.30.44, और अररिया और खगड़िया जो है दोनों कंबाइंड रूप से थर्ड स्थान पे है, जिसमें उनकी जो आबादी जो बढ़ी है 2001 से 2011 के बीच वो 30.2% रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को बात की जाए, इसमें सर्वाधिक जिले वाले कौन से हैं लिंगानुपात, यानी जो एडल्ट लिंगानुपात है ओवरऑल, उसमें देखें तो गोपालगंज, सिवान और सारण का स्थान आता है। गोपालगंज इसमें टॉप पर है, जिसकी जो सेक्स रेशियो है वो 1021 है। इसके बाद सिवान के और सारण की यदि बिहार में पर देखेंगे तो जो 3 वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये तीनों के तीनों आते हैं, जिसमें इनकी जो लिंगानुपात है बिहार में जिलों में सबसे अधिक है, गोपालगंज, सिवान और सारण। यदि साउथ टू नॉर्थ देखें तो गोपालगंज, सिवान और सारण भी में आता है। इसके अलावा बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी जिन जिलों की जो आबादी है उनमें महिलाओं का प्रतिशत जो है वो और सब जितने भी जिले हैं उनमें सबसे कम है बिहार में। तो सबसे कम जनसंख्या में लिंगानुपात है मुंगेर जिले का, जिसमें 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। ये आंकड़े पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद जब बात करें तो दूसरा जो है भागलपुर का और तीसरा स्थान आता है खगड़िया का, जिसकी जो है लिंगानुपात है जो है सबसे कम है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, यानी जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है वो कौन कौन से जिले हैं। तो ये हमारा शिवहर जिला है जो 1880 है। इसके बाद पटना जिले का स्थान आता है, इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे दरभंगा का स्थान आता है। इसके अलावा बात करें तो सबसे कम जनघनत्व वाले जिले जो हैं, हमने पहले देखा सर्वाधिक जनघनत्व वाले और सबसे कम जनघनत्व वाले, यानी प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में जिनकी आबादी सबसे कम है उन जिलों का नाम है, उसमें टॉप पे है कैमूर जिला, ठीक है। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा जो है वृक्षावरण और वनावरण है कैमूर जिले में ही, ये भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके और पश्चिम चंपारण के बीच में हमेशा टक्कर रहती है, एक कभी पश्चिम चंपारण तो कभी कैमूर, ये दोनों जिले आते हैं। तो अभी तो वर्तमान में है कैमूर, जहाँ पर देखें तो जो वनावरण है सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बात करें इसको रिलेट करके देख भी सकते हैं, जनघनत्व वहाँ पर सबसे कम होगा जहाँ पे जंगल झाड़ ज्यादा होंगे या वन ज्यादा होंगे, तो वन ज्यादा होगा तो वहाँ पर वन के निवासी होंगे, यानी वन जीव ज्यादा होंगे। कैमूर जिला ऐसा है जहाँ पे वन आवरण जो है सबसे अधिक है, इसके कारण इसका जो है जनघनत्व सबसे कम हो जाता है। इसके अलावा बात करें जमुई और बांका का,
आता है जमुई सेकंड और बांका जिला जो है अपना थर्ड स्थान पे आता है। इन जिलों का बात करें, ये 3 जिले जो हैं जो दक्षिण बिहार के हिस्से हैं और जिनके जो बॉर्डर है वो झारखंड से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी सबसे साक्षरता दर में सबसे ऊंची परसेंटेज किस जिलों की है। इसमें सबसे टॉप पर रहा है हमेशा रोहतास, 2001 की जनगणना में भी, 2011 के भी, और जो लेटेस्ट सोशल इकोनॉमिक का सेंसस आया उसमें भी रोहतास टॉप पर है। अगर बात करें तो रोहतास फर्स्ट पोजीशन पे है, जिसकी जो साक्षरता दर है 73.37%, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। इसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पर पटना का और तीसरे नंबर पर भोजपुर जिले का अपना आता है। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी जिनकी आबादी जो है सबसे कम पढ़ी लिखी है, उसमें पूर्णिया टॉप करता है 51.08% के साथ। इसके अलावा सीतामढ़ी और कटिहार जिला जो है ये टॉप करते हैं, यानी सबसे नीचे से टॉप पर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पुरुषों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किन जिलों में है, इनमें देखें तो रोहतास फिर से टॉप पर है, अव्वल पर है। यहाँ की जो आबादी है पुरुषों की ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जो 82.9% है। वहीं भोजपुर दूसरे नंबर पे और बक्सर जो है तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा बात करें तो सबसे अधिक जो पढ़ी लिखी महिलाओं की जो आबादी है वो किन जिले में निवास करती है, यहाँ का बात करें तो फिर से ये टॉप पर जो है रोहतास जिला ही है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन कौन सा जिला आता है, इस पे मुंगेर जो है दूसरे नंबर पर और पटना जो है तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी जो सबसे कम साक्षर पुरुष हैं जिन जिलों में उनकी अब कौन से जिले हैं टॉप पर, तो ये पूर्णिया जो है नीचे से सबसे टॉप पर है, यानी सबसे लास्ट पोजीशन पूर्णिया का है जो साक्षरता दर में है। यानी रोहतास को ऊपर अभी लिखते हैं तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट होगा हमारा पूर्णिया। ठीक है, तो इसकी जो आबादी है 59.1% जो है आबादी वो साक्षर है, और ये रोहतास से कंपेरिजन करके देखें तो लगभग 41.2% 27%, यानी 2063 एंड 10 73 एंड 14.27% का यहाँ पे देखने को मिलता है कि कम जो पुरुष हैं जो साक्षर हैं। इसके अलावा जो बात करें सेकंड नंबर पर कटिहार का स्थान आता है और थर्ड नंबर पर सीतामढ़ी है। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के कौन कौन से जिले हैं। सबसे ज़्यादा ये अनुसूचित जाति के जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें है टॉप पर गया जिला जहाँ पे 30.39% जो है आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा नवादा और औरंगाबाद, ये तीनों जिलों का भी देखें तो ये तीनों जिले भी हैं बिहार राज्य के दक्षिणी यानी सबसे दक्षिणतम जो जिले हैं उनमें आते हैं गया, नवादा और औरंगाबाद। इनके जो बॉर्डर हैं ये झारखंड से लगते हैं। ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाले जिले कौन से हैं, इसमें कम वाले को नहीं दिया गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पश्चिम चंपारण है जहाँ पर जिनकी आबादी है 6.35% जो है एसटी की पॉपुलेशन है, और कटिहार और जमुई में सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। तो पश्चिम चंपारण को हमको याद रखने की जरूरत है, गया पश्चिम चंपारण, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे कम कौन सा है न्यूनतम और सबसे अधिक कौन सा है एसटी और एससी में। वहीं न्यूनतम एसटी वाले जिले की बात करें तो ये खगड़िया है जहाँ पे आबादी जो है 0.4% है। ये जो आबादी है ये काफ़ी कम है, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की यानी अनुसूचित जनजातियों का जो जनसंख्या है पूरे बिहार में सबसे कम खगड़िया जिला में है। इसके अलावा समस्तीपुर सेकंड नंबर पर, औरंगाबाद थर्ड पोजीशन पे है, यानी लेस देन 1% भी तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला दिए गए जिलों को, तभी ये शेड्यूल ट्राइब के जो हमारा अनुसूचित जनजातियों की संख्या है ये आती है। ठीक है, तो एक ही बच जाता है हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले के अलावा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन से हैं। कटिहार आता है 6.something% है 35। ठीक है, तो सबसे कम है कटिहार जिले का जहाँ पर अनुसूचित जातियों की जो संख्या है ये सबसे कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जनगणना 2011 का वो हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं अब कोई नहीं बचता है जो बिहार के जनगणना से रिलेटेड हो। यदि आप लोग को लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जनगणना का जो है हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसमें वन आवरण का जो रिपोर्ट आता है हर साल, उसको हम लोग बिहार के रिलेटेड जितने भी आए हैं 2000 लेटेस्ट जो आया है 2025 में, उसको हम लोग देखेंगे। ISFR का इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR का 2025 का। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर बार एग्जाम में इन सब पॉइंट से बिहार के रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 से 30, उसमें इनके क्वेश्चन का वेटेज जो हमेशा अच्छा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और मेंशन जरूर करें दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।